और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आप तमाम देखने वालों को माह रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी फिर से आप तमाम देखने वालों के लिए दुआ है कि माह रमज़ान का ये बबरकत महीना आप रोज़े रखें, आप इतनी इबादत करें कि आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन, पहली ख़बर ईमान ज़ेर मज़ारी और हादी अली चट्ठा, जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में 23 जनवरी को गिरफ़्तार किया था। और टाइमलाइन आपके सामने है। आपको याद होगी कि जब 23 जनवरी को दोनों मियाँ बीवी को, वकला रहनुमाओं को, वकला मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, तो 24 जनवरी को जो जज अफजल मजूका साहब हैं उनकी अदालत में पेश किया गया। और जो दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमा था, रियासत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का, रियासती इदारों को, रियासती सरबराहान को मलाइन करने का, बदनाम करने का, उस केस में दोनों ने, ईमान मज़ारी ने और हादी अली चट्ठा ने, अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया था। जिसके बाद जज अफजल मंजूका ने केस का फैसला सुना दिया था 24 जनवरी 2026 को, जिसमें दोनों को 17 साल की सज़ा सुनाई गई, करोड़ों रुपए का जुर्माना किया गया। लेकिन जिस केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, हादी की और ईमान की, आज जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने उस केस में दोनों वकला रहनुमाओं की जो ज़मानत है, 10,000 के मचलकों के एवज़ इनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है या किसी और मुकदमे में सज़ा याफ्ता नहीं है। यानी इस केस में अबुल हसन जुल्करनैन साहब ने जो ज़मानत का फ़ैसला दिया है, ज़मानत होने के बावजूद ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा दोनों अडयाला जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस केस में उनकी 17 साल की कन्विक्शन हुई है, उस 17 साल की सज़ा, करोड़ों रुपए के जुर्माने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर जस्टिस आज़म खान साहब ने जो समाअत की है, जिसमें फैसल सदीकी साहब जज साहब के सामने पेश हुए, तो अदालत ने फैसल सदीकी साहब के दलाइल सुनने के बाद जो सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त है, उस पर NCCI को, सरकार को, प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करके आइंदा तारीख पर उनसे जवाब तलब कर लिया है। अब आइंदा की जो तारीख होगी वो अगले हफ्ते पीर या मंगल की होगी। और फैसल सदीकी साहब, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया ईमान को, हादी अली चट्ठा को कमरा अदालत में जस्टिस आसिफ साहब के सामने, उनका ये कहना था कि ये जो केस था, जब ट्रायल इसका चल रहा था तो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन हायर फोरम पे पेंडिंग थी। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का फैसला होने से पहले ही अफजल मंजूका साहब ने फैसला सुना दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2 गवाहों का जो बयान कलमबंद किया गया, मेरे दोनों मुवक्किलान की अदम मौजूदगी में उन गवाहों का बयान कलमबंद किया गया। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि एक डेवलपमेंट इसमें यह हुई कि जब फैसला सुना दिया गया 24 जनवरी को, फैसला जारी कर दिया गया, फैसला जारी होने के बाद अफजल मंजूका साहब ने, जज साहब ने फैसले का एक पैराग्राफ निकाल दिया और फैसल सदीकी साहब ने कहा कि बिल्कुल सज़ा देनी है सज़ा दें, लेकिन फेयर ट्रायल का मौका भी दें। तो अदालत ने ये दलाइल सुनने के बाद दोनों की अपीलों के ऊपर ज़मानत देने और सज़ा मुअत्तल करने की अपीलों पर अदालत ने नोटिस करके आइंदा तारीख पर जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम केस की समाअत हुई, जिसमें तज़किरा हुआ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की इनडायरेक्टली एक बड़ी कामयाबी का। अब वो कामयाबी तो डायरेक्टली है, 1992 का वर्ल्ड कप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का जिक्र, उनकी कामयाबी का जिक्र इनडायरेक्टली हुआ। अब यह मुकदमा था छोटू गैंग का। छोटू गैंग के जो सरबराह हैं गुलाम रसूल और उन समेत 4 मुल्ज़मान को अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थीं। उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ मुल्ज़मान की अपीलें थीं। तो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस शहजाद मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का। अब जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो शहजाद मलिक साहब ने कहा कि ये जो छोटू गैंग है ये तो पंजाब में बड़ा मशहूर था, जिस पर वकील ने कहा कि छोटू गैंग वाकई बहुत मशहूर था, इन्होंने तो एक वकील को भी जो है वो अगवा कर लिया था। वकील साहब की तरफ से अदालत से दरख्वास्त की गई कि इस केस में मोहलत दी जाए तैयारी करने के लिए, और साथ में वकील साहब ने यह भी कहा कि आइंदा हफ्ते मंगल की तारीख दे दें। जैसे शहजाद मलिक साहब ने कहा कि क्या तुमने मंगल के दिन का कोई इस्तिखारा कर रखा है कि आप सिर्फ मंगल की डेट मांग रहे हैं? जिस पर वकील ने बाद में कहा कि माह रमज़ान की कोई भी तारीख दे दें। अदालत की तरफ से इस पर इस्तफसार किया गया तो बताया गया वकील की तरफ से कि माह रमज़ान का महीना है, बबरकत महीना है, नेक मुबारक महीना है,
और इसी महीने में पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप भी जीता था। अब 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम थी उसके कैप्टन इमरान खान थे। क्रेडिट सारा इमरान खान को दिया जाता है या क्रेडिट सारा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान लेते हैं? कैप्टन थे उस टीम के। अब बाकी लोगों की जो एफर्ट्स थी, आकिब जावेद की, वसीम अकरम की, मुश्ताक अहमद की, इंजमामुल हक की, जावेद मियाँदाद की, उनकी परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट कहीं नहीं मिलता। जब ये वकील साहब ने कहा कि 92 का वर्ल्ड कप हम जीते थे माह रमज़ान में, तो जैसे शकील अब्बासी साहब ने कहा कि 92 के वर्ल्ड कप का जिक्र ना करें यहाँ पे, क्योंकि जब 92 के वर्ल्ड कप की कामयाबी का जिक्र होता है तो ये कामयाबी कुछ लोगों को नागवार गुजरती है। अब जैसे शकील अब्बासी साहब ने जाने किसका जिक्र कर रहे थे, 92 के वर्ल्ड कप की कामयाबी किसी को नागवार नहीं गुजरती। 92 के वर्ल्ड कप का जो कैप्टन है वो भी किसी को बुरा नहीं लगता। पाकिस्तान में जो सियासत आलूदा हो चुकी है, उस आलूदा सियासत के ऊपर बात होती है। 92 के वर्ल्ड कप, उसकी कामयाबी पे बात नहीं होती। फिर वकील ने जज साहब के रिमार्क्स पे ये जवाब दिया, क्योंकि वो कह रहे थे, बल्कि एक और भी रिमार्क्स दिए गए जज साहब ने, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। वकील ने कहा कि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी भी हमने माह रमज़ान में जीती थी। सरफराज अहमद कैप्टन थे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, नजम शेट्टी चेयरमैन पीसीबी थे। जिस पर फिर जज साहब ने वकील से कहा कि पहले तो आपको किसी ने नहीं उठाया, अब शायद आपके साथ कुछ ना हो जाए। और अदालत ने ये सारी जो बातें हुई, इसके बाद केस की जो समाअत है वो 17 अप्रैल यानी ईद उल फितर के बाद, रमज़ान उल मुबारक के बाद तक केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। तो ये इस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की कामयाबी का जिक्र हुआ। लेकिन खान साहब तो जेल में हैं। खान साहब की रिहाई कैसे होगी? हमने रात के व्लॉग में बात की कि रिहाई का एक ही रास्ता है और वो रास्ता अदलिया से निकलेगा। अब अदलिया से रास्ते निकालने वाले जो पीटीआई के लीगल माइंड्स हैं, जो कल हाशिम काकड़ साहब की अदालत में समाअत हुई, लतीफ़ खोसर साहब पेश हुए। लतीफ़ खोसर साहब की जो सारी वकालत की कहानी हाशिम काकड़ साहब ने अदालत में बैठे लोगों के सामने खोल के बयान कर दी कि लतीफ़ खोसर साहब, जो आप अदालत में बात कर रहे हैं कि आपको हाई कोर्ट ने सज़ा को सस्पेंड नहीं किया, ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, आपने तो इस नुक्ते पे हाई कोर्ट पे दलाइल ही नहीं दिए। आपने जो मांगा आपको हाई कोर्ट ने फराहम कर दिया, तो फिर आप अपील में सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने आए हैं? इस बात का, इस ऑब्जर्वेशन का फिर लतीफ़ खोसर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। फिर लतीफ़ खोसर साहब ने इमरान खान से मुलाकात की कहानी को छेड़ दिया। जज साहबान ने फैसला भी पढ़ाया जिसका हवाला लतीफ़ खोसर साहब ने दिया। अब वो फैसला पढ़ते पढ़ते जो रेलेवेंट पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ लतीफ़ खोसर साहब नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन खान साहब की रिहाई का रास्ता, अब वकीलों ने मुकदमा लड़ना है, वकीलों ने आर्गूमेंट करना है, रिहाई का रास्ता जो भी हो जाए, डील हो जाए, ढील हो जाए, जो कि होती हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। कल को क्या होगा इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन डील और ढील के बावजूद भी जो रास्ता निकलेगा वो अदालत से निकलेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने रास्ता निकालने के लिए फ़ैसला ये किया कि इमरान खान साहब रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया है। और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान शफी जान साहब ये कहते हैं कि ये कोई सियासी विंग नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई के बाद इस रिहाई फोर्स को तहलील कर दिया जाएगा, बाकायदा तौर पर रुकनीत दी जाएगी, तमाम लोगों से हलफ लिया जाएगा। तो राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म की मशीन है, उनकी तरफ से भी फिर अल्टीमेटम दे दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो इस किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट और इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने की जो बात की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि माह रमज़ान में जो मुलाकातें इमरान खान उनकी फैमिली की हो रही हैं, ये मुलाकातें होना बंद हो जाएं। और साथ में राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंजेक्शन भी लगा दिया कि 8 फरवरी का जो प्रोटेस्ट, जो स्ट्रीट मूवमेंट कराई गई थी, चलाई गई थी, उसका क्या बना? 8 फरवरी को इनकी क्या तैयारी थी? इनका एहतजाज, इनका यौम स्या, इनका शटर डाउन, इनका पहिया जाम हड़ताल, सब कुछ नाकाम हो गया और अब भी ये नाकाम होंगे। लेकिन नाज़रीन, अदलिया से जुड़ी 2 और ख़बरें भी हैं। एक ख़बर तो नाज़रीन है कि फैज़ हमीद साहब की फैमिली को जज साहब को अप्रोच करना महंगा पड़ गया। अब ये अप्रोच करना कैसे महंगा पड़ा है नाज़रीन? मामला नाज़रीन ये है कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में, उनकी कन्विक्शन हो गई। उसके बाद उनके खिलाफ़ 9 मई की इंक्वायरी चल रही है। लेकिन पैरेलल उनके जो भाई हैं नजफ़ हमीद साहब, उनके खिलाफ़ भी जालसाजी का एक केस बना जिसमें उन्हें गिरफ़्तार किया गया।
अब गिरफ्तारी के बाद नजफ हमीद साहब ने ज़मानत के लिए रजू किया तो उनकी लीगल टीम ने केस को आर्गू किया तो अदालत ने नजफ हमीद को ज़मानत दे दी। FIA चली गई एपलेट फोरम पे और एपलेट फोरम पे शाहरुख अर्जमन साहब ने ना सिर्फ जो नजफ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी उस कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया और ज़मानत भी मनसूख कर दी। अब इस ज़मानत कैंसिलेशन के बाद होता यह है कि नजफ हमीद साहब अपने वकला के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच बनता है जैसे इनाम अमीन मिनाज साहब की सरबराही में, वो बेंच सरकार को नोटिस कर देता है। सरकार को नोटिस करके उनसे जवाब तलब कर लेता है और जब जवाब के बाद दोबारा मुकदमा समाअत के लिए लगता है तो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब जो हैं वो कमरा अदालत में ओपनली ये बताते हैं कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, अपने क्लाइंट से कहें, उनके लोगों को कहें, मैं ये केस नहीं सुनूंगा। यानी जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया। अब इस केस ना सुनने की वजह क्या है? इस केस को ना सुनने की वजह जज साहबान ने जो रिमार्क्स दिए वो वाज़े तौर पे बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को इनाम अमीन मिनाज साहब को अप्रोच किया गया। अप्रोच करने के ऊपर जज साहब ने वो मुकदमा ज़मानत का सुनने से इनकार कर दिया नजफ हमीद का। ना सिर्फ मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, मुकदमे के बेंच से ख़ुद को अलग कर लिया, बल्कि नया बेंच बनाने का जो मामला है वो जज साहब ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को भिजवा दिया कि इस पर नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। लेकिन दो और जजेस की कहानी भी है नाज़रीन। हम तो ढाका में थे, यहाँ पे इमरान खान साहब के केसेस भी लग गए। इमरान खान साहब के वकील की सलमान सदर साहब की बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट उनके साथ मुलाकात भी हो गई, रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। उस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात भी जारी कर दिए। लेकिन उसमें हुआ ये, उन्हीं दिनों जब हम बांग्लादेश में थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हुआ। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का जो एलामिया जारी किया गया उसमें यह बताया गया कि 59 शिकायत जो जज साहबान के ख़िलाफ़ थी उनका जायज़ा लिया गया। अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये अपनी नौयत की एक नई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। पहले 5 रुकनी होती थी, अब ये 7 रुकनी जुडिशल काउंसिल है जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, जिसमें चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, दोनों अदालतों के सीनियर 2 जजेस इसमें शामिल हैं और एक 5वां नॉमिनी दोनों जजेस की मशावरत के साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। और 2 इसमें जज होते हैं हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, जैसे पेशावर हाई कोर्ट के अतीक शाह साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट की खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं। तो 59 एप्लीकेशंस का जायज़ा लिया गया शिकायतों का जज साहबान के ख़िलाफ़। 50 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया शिकायतों को, 6 के ऊपर कार्रवाई मौखर कर दी गई, लेकिन 3 शिकायत के ऊपर अदालत ने प्रोसीड करने का फ़ैसला किया। अब उन 3 शिकायत में एक जो हमें पता चला है वो जैसे सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा के ख़िलाफ़ है। जैसे जहांगीर साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी उसको तो इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो जज ही नहीं रहे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो जज के ख़िलाफ़ कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करने का फ़ैसला या कार्रवाई ना करने का फ़ैसला करती है। तो जो जहांगीर साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट थी उनको तो वैसे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इसी तरीके से कुछ शिकायत, कुछ कंप्लेंट चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ भी थी, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन समन रिफत इम्तियाज़ साहबा जो जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सिंध हाई कोर्ट में पेश हुई थी, उनके साथ सिंध हाई कोर्ट पहुंची थी इजहार यकजहती के लिए, सपोर्ट के लिए। ज़रा ये बताते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग का आगाज़ किया गया है वो यही कोई उनके ख़िलाफ़ शिकायत है कि ये सिंध हाई कोर्ट में जो गई हैं तो ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो इस पर खातून जज साहबा से 14 दिन में तहरीरी जवाब मांगा गया है, शोकास नोटिस जारी नहीं हुआ। इसी तरीके से सरदार इजाज़ इसाक साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ को गाड़ी की टेम्परिंग का एक केस था, वो केस उन्होंने सुना, उस केस का फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला अनाउंस जब करना था तो री हेयरिंग का फ़ैसला आ गया और फिर एक लंबा अरसा तक वो केस जैसे वो चला हाई कोर्ट में, उस पर भी एक शिकायत है। तौहीन मज़हब से मुतल्लिक भी कोई मामला है, उस पर भी कोई शिकायत है। तो जैसे सरदार इजाज़ इसाक के ख़िलाफ़ भी शिकायत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ज़राए के मुताबिक उनको शोकास नहीं सादा नोटिस करके उनसे जवाब मांग लिया है 14 दिन के अंदर। तो ये 2 जज साहबान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रिडार पे आगे हैं, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा और जस्टिस सरदार इजाज़ साहब। इनके जवाब से अगर काउंसिल मुतमिन हुई तो इनके ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट ख़त्म हो जाएगी। अगर मुतमिन ना हुई, सेटिस्फाइड ना हुए तो फर्दर प्रोसीड करने के लिए शोकास नोटिस का इजरा किया जा सकता है या शोकास नोटिस का इजरा किया जाएगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।